नमस्कार दोस्तों, आज है 17 जनवरी 2026 को। आइए जानते हैं बहन मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ हमारे YouTube चैनल यूनिक यू स्टोरी पॉइंट पर, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा को सोच आंदोलन से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। और हाँ, ये खबरें आपको रोजाना हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक यू स्टोरी पॉइंट पर सुबह 8 बजे से मिलेंगी। देखना ना भूलें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों को भेजें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आज 17 जनवरी 2026 को लखनऊ में पार्टी के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। मायावती जी ने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में किसी भी पार्टी के साथ कोई चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन से बसपा को लाभ के बजाय नुकसान होता है, क्योंकि बसपा का समर्पित कैडर वोट तो सहयोगी दल को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अन्य दलों का अपर कास्ट और अन्य वोट बैंक बसपा के उम्मीदवारों को नहीं मिलता। मायावती जी ने ये स्पष्ट किया कि पार्टी एकला चलो की नीति पर चलते हुए अपने पुराने और मजबूत जनाधार को फिर से एकजुट करेगी। उन्होंने गांव-गांव जाकर कैडर को मजबूत करने और बूथ स्तर पर कमेटियों को पुनर्गठित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि बसपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की क्षमता रखती है और 2007 के इतिहास को दोहराने के लिए अब समय आ गया है कि कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाएं और विपक्ष के झूठे प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दें। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सवर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां केवल चुनाव के समय सवर्णों को चोखा बाटी खिलाकर या खोखले वादे करके गुमराह करती हैं, लेकिन बसपा के शासनकाल में इन वर्गों को असली सम्मान और सुरक्षा मिली थी। मायावती जी ने याद दिलाया कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में कानून का राज था और किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया गया। उन्होंने ब्राह्मण समाज को संदेश देते हुए कहा कि आज उन्हें राजनीति में हाशिए पर धकेला जा रहा है, जबकि बसपा ने हमेशा उन्हें उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान दिया है। बहन जी ने यह भी संकेत दिया कि यदि भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां उन्हें ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि सवर्णों का वोट पूरी तरह बसपा को ट्रांसफर हो सकता है, तभी वो किसी गठबंधन के बारे में सोच सकती हैं, अन्यथा वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति ही बसपा का मूल मंत्र है और वो हर वर्ग के गरीब और मजलूम की लड़ाई लड़ती रहेंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सवर्ण समाज के बीच जाएं और उन्हें बसपा की नीतियों और पूर्व के सुशासन की याद दिलाएं, ताकि विपक्षी दलों के सांप्रदायिक और जातिवादी एजेंडे को विफल किया जा सके। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सरकारी योजनाओं के नाम बदलने और बसपा शासन की योजनाओं की नकल करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक विस्तृत प्रेस नोट जारी कर कहा कि आज की सरकारें केवल नाम बदलकर बसपा की पुरानी लोक कल्याणकारी योजनाओं को अपना बताकर जनता को ठग रही हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जो योजनाएं दलितों, पिछड़ों और गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने अपने 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू की थीं, आज उन्हीं को नए कलेवर में पेश किया जा रहा है, लेकिन उनका असली लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इन सरकारों की नीयत साफ नहीं है। मायावती जी ने यह भी मुद्दा उठाया कि महापुरुषों और संतों के नाम पर बनाए गए स्मारकों और पार्कों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन ऐतिहासिक स्थलों की देखरेख में लापरवाही बरती गई तो बहुजन समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता को बताएं कि कैसे विपक्षी दल बहुजन महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं और केवल चुनाव के वक्त उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं।
मायावती जी ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और बसपा ही एकमात्र विकल्प है जो एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण शासन दे सकती है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने आज 17 जनवरी 2026 को युवाओं और बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को पूरी तरह से घेरा है। उन्होंने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि आज का शिक्षित युवा डिग्री लेकर सड़कों पर भटक रहा है, लेकिन सरकारें केवल कागजी आंकड़ों और विज्ञापनों में रोजगार बांट रही हैं। मायावती जी ने विशेष रूप से सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों का मुद्दा उठाया और कहा कि SC, ST और OBC वर्गों का बैकलॉग कोटा जानबूझकर नहीं भरा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर युवाओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और उन्हें उनके संवैधानिक हक से वंचित रखा जा रहा है। मायावती जी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तत्काल प्रभाव से इन खाली पदों पर स्थायी भर्ती शुरू नहीं की तो बसपा पूरे प्रदेश में युवाओं के समर्थन में एक बड़ा जनांदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे बूथ स्तर पर बेरोजगार युवाओं का डेटा तैयार करें और उन्हें बसपा की नीतियों से जोड़ें। बहन जी ने याद दिलाया कि उनके शासनकाल में बिना किसी भेदभाव और बिना किसी धांधली के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई थीं और कानून व्यवस्था ऐसी थी कि नए निवेश से निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा हुए थे। आज युवा हताश है और वो बसपा को एक उम्मीद की किरण के रूप में देख रहा है, इसलिए कार्यकर्ताओं को युवाओं के बीच जाकर उनकी आवाज बनना होगा। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज 17 जनवरी को मुस्लिम समाज के प्रति एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुस्लिम समाज को अब ये समझने की जरूरत है कि कौन सी पार्टी उनके हितों की असली रक्षक है और कौन केवल उनका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर कर रहा है। मायावती जी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सपा ने हमेशा मुस्लिमों का वोट तो लिया, लेकिन जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ या जब उन्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो सपा के नेता चुप्पी साध गए। उन्होंने कहा कि बसपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगामुक्त रहा था और मुस्लिम समाज के लोग बिना किसी डर के अपना व्यापार और इबादत कर पा रहे थे। मायावती जी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के प्रमुख मुस्लिम नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने पार्टी के संगठन में मुस्लिम समाज को बड़ी और अहम हिस्सेदारी देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि दलित मुस्लिम एकता ही वो अचूक फॉर्मूला है जो सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बेदखल कर सकता है। बहन जी ने मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों और युवाओं से अपील की है कि वे विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार में न आएं और बसपा की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर भरोसा जताएं। उन्होंने वादा किया कि बसपा की अगली सरकार में अल्पसंख्यकों के आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी और उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पार्टी के प्रचार तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने आज लखनऊ में पार्टी के IT सेल और डिजिटल मीडिया विंग के साथ लंबी चर्चा की और निर्देश दिया कि अब बसपा को डिजिटल बहुजन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ना होगा। मायावती जी का मानना है कि विरोधी दल सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए खर्च करके बसपा के खिलाफ गलत खबरें और भ्रामक नैरेटिव फैलाते हैं, जिसका मुकाबला करना अब बेहद जरूरी है। उन्होंने आदेश दिया है कि गांव-गांव में डिजिटल वॉरियर्स की फौज तैयार की जाए, जो न केवल बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को फैलाएंगे, बल्कि बसपा सरकार की पुरानी उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखेंगे। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे सोशल मीडिया पर शालीनता बनाए रखें और किसी भी विवादित टिप्पणी से बचें, बल्कि केवल तथ्यों और विकास कार्यों के आधार पर विपक्ष को जवाब दें। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वो खुद अब तकनीक के जरिए सीधे कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगी और समय समय पर वीडियो संदेशों के जरिए देश के ताज़ा हालातों पर अपनी राय रखेंगी। मायावती जी ने कहा कि हमें तकनीक को हथियार बनाकर बहुजन समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना है, ताकि कोई भी हमारे आंदोलन के बारे में गलतफहमी न पाल सके। इस नई रणनीति से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है और जल्द ही बसपा का एक नया ऐप भी लॉन्च किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज बढ़ती महंगाई और आर्थिक असमानता पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि दाल, तेल और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने गरीब की थाली से रोटी छीन ली है। बहन जी ने मांग की है कि सरकार पूंजीपतियों को रियायत देने के बजाय आम जनता को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता को बताएं कि बसपा शासन में कीमतें कैसे नियंत्रण में रहती थीं। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विशेषकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐलान किया कि 2027 में बसपा की सरकार आते ही अपराधियों को जेल के भीतर भेजा जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा दस्ता फिर से बहाल होगा। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों का सम्मान बसपा की प्राथमिकता है। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की बदहाली जानबूझकर की जा रही है ताकि निजी संस्थानों को फायदा हो।
उन्होंने वादा किया कि बसपा सत्ता में आते ही बाबा साहेब के सपने को पूरा करते हुए हर गरीब बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगी। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आज 17 जनवरी 2026 को किसानों की समस्याओं पर सरकार को पूरी तरह से घेरा है। उन्होंने कहा कि आज किसान खाद, बीज और फसलों के उचित दाम के लिए सड़कों पर है, लेकिन सरकार उनकी सुनने के बजाय बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में व्यस्त है। मायावती जी ने मांग की है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी तब गन्ना किसानों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाता था और कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों के साथ संवाद करें और उनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाने के लिए डेटा तैयार करें। बहन जी का कहना है कि बिना किसानों की खुशहाली के देश की प्रगति संभव नहीं है। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज देश के संविधान और आरक्षण पर हो रहे हमलों को लेकर एक बड़ा चेतावनी भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही हैं, जिसे बहुजन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मायावती जी ने आज दलित और पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक में कहा कि पदोन्नति में आरक्षण और निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बसपा अपना संघर्ष और तेज करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जातीय जनगणना तुरंत कराई जाए ताकि हर वर्ग को उनकी आबादी के हिसाब से हक और हिस्सा मिल सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संविधान की रक्षा करना ही बसपा का मुख्य लक्ष्य है और इसके लिए वे किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहें। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज शहरी विकास और सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर एक महत्वपूर्ण नीतिगत बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि शहरों को स्मार्ट बनाने के नाम पर केवल चकाचौंध पैदा की जा रही है, जबकि सफाई कर्मचारियों की हालत दयनीय है। मायावती जी ने मांग की कि सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी और जीवन बीमा की सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मी मैनहोल और गटर में उतरते हैं, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए आधुनिक मशीनों का अनिवार्य उपयोग होना चाहिए। बहन जी ने वादा किया कि बसपा की सरकार आने पर सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने शहरों में बढ़ते प्रदूषण और जलभराव की समस्या पर भी चिंता जताई और कहा कि नियोजित विकास ही इन समस्याओं का एकमात्र समाधान है, जिस पर उनकी सरकार ने हमेशा ध्यान दिया था। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज 17 जनवरी को दलित समाज के महापुरुषों के सम्मान और उनके द्वारा स्थापित किए गए स्मारकों की हो रही उपेक्षा पर अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा कि विपक्षी सरकारों ने जानबूझकर उन पार्कों और मूर्तियों की देखरेख बंद कर दी है जो बसपा शासनकाल में बहुजन चेतना के प्रतीक के रूप में बनाए गए थे। मायावती जी ने इसे सीधे तौर पर दलित अस्मिता पर चोट बताया और चेतावनी दी कि यदि इन स्मारकों की गरिमा के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो बसपा का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जेल भरने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि ये स्मारक केवल पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये सदियों से शोषित रहे समाज के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक हैं। बहन जी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में इन स्थलों का दौरा करें और जहां भी कमी दिखे वहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपें। उन्होंने साफ कर दिया कि सत्ता में आते ही इन सभी स्थलों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा और महापुरुषों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज प्रदेश की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा के अभाव पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि आज भी गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल नाम के लिए बचे हैं, जहां न डॉक्टर मिलते हैं और न ही दवाइयां उपलब्ध होती हैं। मायावती जी ने याद दिलाया कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए गांव-गांव तक एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई थीं, लेकिन आज सरकारी उदासीनता के कारण गरीब आदमी निजी अस्पतालों में लुटने को मजबूर है। उन्होंने मांग की है कि सरकार स्वास्थ्य बजट का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर खर्च करे। मायावती जी ने यह भी घोषणा की कि बसपा की अगली सरकार बनने पर हर गांव स्वस्थ गांव अभियान के तहत अत्याधुनिक मोबाइल क्लिनिक चलाए जाएंगे ताकि किसी भी गरीब को इलाज के अभाव में अपनी जान न गंवानी पड़े। उन्होंने पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ को भी सक्रिय होने और गरीबों के लिए निःशुल्क कैंप लगाने का आदेश दिया है। आइए बढ़ते हैं 15वीं और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर की ओर, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। मायावती जी ने आज बहुजन समाज के भविष्य और पार्टी के नेतृत्व को लेकर एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है, जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने आज औपचारिक रूप से ये संकेत दे दिया है कि बसपा अब केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक व्यापक सामाजिक सुधार आंदोलन की ओर कदम बढ़ाएगी। बहन जी ने ये घोषणा की है कि वो जल्द ही एक बहुजन संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगी, जो देश के हर कोने में जाकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा के माध्यम से वो पार्टी की अगली पीढ़ी के नेतृत्व को भी जनता के सामने पेश करेंगी,
ताकि बसपा का मिशन बाबा साहब के सिद्धांतों पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। मायावती जी का ये कदम विरोधियों की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि ये न केवल चुनावी तैयारी है, बल्कि बहुजन समाज को वैचारिक रूप से फिर से संगठित करने का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है।